Hello friends and welcome to Evo Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. Guys, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं that is bonus shares versus right shares. So without wasting much time, let's get started. Guys, before moving ahead, Evo Study आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है that is courses for PGT Commerce Examinations and for other commerce examinations. आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. So guys, let's start with the term that is bonus shares, right? बोनस में क्या एस्पेक्ट आता है कि कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं इन एडिशन विद द रियल शेयर्स, मतलब आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड थे, उसके अलावा कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शेयर्स दिए हैं. बोनस से जैसे हमें पता है कि बोनस का बेसिक मतलब क्या रहता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं क्या होता है. एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कि करंट शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, मतलब कोई भी स्पेसिफिक एडिशनल कॉस्ट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिए जाते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, टू द करंट शेयर होल्डर्स. ठीक है, इसको किस तरीके से दिया जाता है, इसको बेसिकली रेशियो फॉर्म में दिया जाता है. इसका कैसे रहता है ये देखिए. एग्जांपल में एक इन्वेस्टर है ए, ठीक है, जिसके पास 200 शेयर्स ऑलरेडी थे. कंपनी ने बोनस शेयर्स डिक्लेयर किए और वो किस तरीके से डिक्लेयर किए, दैट इज 4:1. 4:1 का मतलब जिस भी शेयर होल्डर के पास एक शेयर है उस कंपनी का, उसको 4 बोनस शेयर्स मिलेंगे, राइट? अगर किसी के पास, जैसे यहाँ पर इन्वेस्टर ए के पास 200 शेयर्स थे, तो उसको कितने मिल जाएंगे, उसको 800 शेयर्स बोनस शेयर्स मिल जाएंगे. तो 800 उसके पास बोनस शेयर्स हो गए, 200 उसके पास खुद के स्टार्टिंग में शेयर्स थे, तो अल्टीमेटली उसके पास 1000 शेयर्स हो गए, राइट? ये बेसिकली कंपनी तब देती है जब उसे डिविडेंड, मतलब कैश की फॉर्म में डिविडेंड पे नहीं करना होता. यहाँ पर देखो, ये एक एडवांटेज होता है कंपनी के लिए भी कि वो डिविडेंड्स पे नहीं करना चाहती है, तो उस केस में बोनस शेयर्स वो इशू कर देती है शेयर होल्डर्स को, राइट? बोनस शेयर इशू करने से जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ये शेयर होल्डर्स को ये बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है उन स्पेसिफिक बोनस शेयर्स पर. नेक्स्ट, जो शेयर होल्डर्स अपना फ्यूचर देख रहे हैं उस कंपनी के साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है. ऑल्सो बोनस शेयर्स इशू करने से एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है, एक लॉयलिटी मेंटेन की जा सकती है इन्वेस्टर्स की, तो हम लोग यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं. ऑल्सो कंपनी जो है उसकी गुडविल, उसकी इमेज, उसकी वैल्यू के एस्पेक्ट में भी बोनस शेयर्स को इशू करना बहुत अच्छा माना जाता है, राइट? लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टर्म दैट इज राइट शेयर्स. मैम बोनस शेयर्स तो हमें समझ में आ गया, राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स भी बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलते हैं. तो फिर फर्क क्या हुआ मैम? एग्जिस्टिंग, अगर दोनों में ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल रहा है तो फर्क ये हुआ कि बोनस शेयर्स की जब हमने बात की थी, तो बोनस शेयर में हमने बोला कि बोनस शेयर्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, राइट? राइट शेयर्स की अगर हम बात करें तो राइट शेयर्स हम लोगों को पैसे देकर ही खरीदने हैं, बट वो जो अमाउंट हमें पे करनी है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट कंपनी को देनी है, वो मार्केट वैल्यू से कम होगी, उस पर डिस्काउंट इशू किया जाता है बाय द कंपनी, राइट? सो एक बार देखते हैं कि क्या बोल रहा है. राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स. अब यहाँ लैंग्वेज पर देखो क्या बोल रहा है, परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स. वहां इशू किए जा रहे थे फॉर विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट के साथ परचेज करने को बोल रहा है. रेस्ट, shareholder can purchase new shares at a discount to the market price on a stated future date, right? तो डिस्काउंटेड प्राइस पर रहता है. कब ये राइज किया जा सकता है मैम? ये तब किया जा सकता है जब डाइल्यूशन का एस्पेक्ट एक कंपनी को, एक स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को नहीं चाहिए, राइट? डाइल्यूशन क्या होता है मैम? डाइल्यूशन ये होता है कि एक कंपनी के अंदर सपोज करो 10 शेयर होल्डर्स हैं और एक कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर्स हैं, किसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी? ऑब्वियसली 10 वाले की. वाई? यहाँ गुड डिसीजन मेकिंग होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, सारे फॉर्मेलिटीज जल्दी हो जाएंगे, डिसीजंस जल्दी लिए जाएंगे, वोटिंग राइट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. जबकि ये 100 वाले में
जहां 10 लोग काम चला सकते हैं वहां 100 लोगों को अगर हम लोग भीड़ जमा कर लेंगे तो अल्टीमेटली डिसीजंस लेट होंगे, वोटिंग राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, सब चीजें खराब होंगी, राइट। तो अगर हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, पैसे तो चाहिए कंपनी को, जब कंपनी को पैसे चाहिए तो वो इश्यू नहीं करके जनरल पब्लिक में, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ही दे रही है, तो उस केस के अंदर कंपनी के लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि एक तो उसे बाहर अनाउंस नहीं करना कि हाँ हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक जनरल पब्लिक के लिए कुछ इशू कर रहे हैं, राइट। वहीं राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज वो खुद चाहते हैं कि डाइल्यूशन ना हो, राइट। सो एडवांटेजेस एक बार चेक कर लेते हैं। अल्टीमेटली राइट इशू करने से जो हम लोगों के करंट शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स जो हैं इंक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। चीपर है फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्योंकि उन्हें कम प्राइस पर वो स्पेसिफिक उसी कंपनी का शेयर मिल रहा है, जो बाहर की जनरल पब्लिक को 100 रुपए में मिल रहा है वो से आपको 80 में मिल रहा है, तो अल्टीमेटली तो आप लोगों के लिए सस्ता ही पड़ा ना। यहाँ पर कंपनी के हिसाब से बात की जाए तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव की जा सकती है। कैसे मैम? कंपनी के लिए तो लॉस हो रहा है ना, वो 20 का 20 कम पर दे रही है, यस, बट आप खुद सोचो कि अगर वो जनरल पब्लिक में इशू करती तो अंडर राइटिंग फीस, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, आपको अनाउंसमेंट करनी है, आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स का देखना है, सो व्हाट नॉट, जो कि कितनी कॉस्ट उसकी लग जाती, राइट। तो वो कॉस्ट सेव हो गई यहाँ पर। एंड डाइल्यूशन का तो मैंने बता दिया कि डाइल्यूशन नहीं होगा, तो शेयर होल्डर और कंपनी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, राइट। तो एक बार बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में डिफरेंसेस क्या क्या है। बोनस शेयर की जब हम बात करते हैं तो ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जबकि राइट शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, बट उन्हें पे करना पड़ता है, दे हैव टू पे फॉर टेकिंग द राइट शेयर। ऑब्वियसली वो कम रहता है, डिस्काउंटेड प्राइस पर रहता है, बट पे करना पड़ता है। बोनस शेयर्स की बात करें तो बोनस शेयर्स के अकॉर्डिंग कोई रिनाउंसिएशन नहीं करनी, मतलब कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी कि हम बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, बट राइट शेयर्स के टाइम पर हमें री अनाउंस करना पड़ता है कि हाँ हम लोग पार्टली या टोटली शेयर होल्डर्स को स्पेसिफिक राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं। बोनस शेयर्स की बात करते हैं तो बोनस शेयर्स हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स पर ही इशू किए जा सकते हैं। वहीं राइट शेयर्स फुल्ली पेड भी हो सकते हैं और पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। बोनस शेयर्स को इशू करते टाइम जो हमारा एओए का और सेबी का जो गाइडलाइंस है उसके सारे प्रोविजंस को मैंडेटरी होता है कंपनी के लिए कि वो चेक ऑन करने के बाद ही बोनस शेयर्स इशू करें। वहीं राइट शेयर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, जो कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ये राइट शेयर्स का पूरा प्रोसीजर मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, राइट। बोनस शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो बोनस शेयर्स में यहाँ पर डू नॉट इंक्रीज कैश, वाई? बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। वहीं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आती है, वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग पैसे ले रहे हैं उन लोगों से डिस्काउंटेड अमाउंट पर, बट इंक्रीज हो रही है हमारी वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट नहीं रहता, रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बोनस शेयर्स के अंदर। वहीं राइट शेयर्स के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। गाइस यहाँ पर बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग आपके पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, राइट। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर इस स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।